हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का मैंने अपने किचन से ही स्वागत किया है। और मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी कि मैं अपने किचन को क्लीन करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था, करके उठ नहीं पा रही थी मैं किचन को साफ़। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानेंगे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि कुछ दिनों से मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था, क्योंकि भीग गई थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया था। मतलब सिर को जो नीचे करके मैं कुछ काम करूँगी, मैं कुछ भी नहीं काम कर पा रही थी, खाली मेरा सिर पूरा भारी हो जा रहा था। इस नाम से मैं घर का कुछ भी नहीं काम कर पा रही थी कुछ दिनों से। तो आज थोड़ा अच्छा लगा, बेटर लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज किचन को साफ़ कर देती हूँ। गंदा भी हो गया था बहुत ज़्यादा ही। तो ये मैंने अपने किचन को क्लीन कर रही हूँ मैं। और मुझे ना दवाई खाना बहुत ही ख़राब लगता है, मैं दवाई नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब हो गया, बहुत ज़्यादा ही जब बढ़ गया, तो मुझे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो जब मैं 2-3 दिन का दवाई खाई तब मुझे थोड़ा ठीक लगा। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मेरा इतना बड़ा सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने मात्र 6 महीने का दवाई लिखा था, लेकिन मैंने 2 महीने का ही दवाई जैसे तैसे खाया है, वो भी। तो ऐसा है मेरा हिस्टोरी। मैं दवा ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कितना भी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन मैं उसे मतलब घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मेरा तबीयत थोड़ा ठीक था, तो मैंने सोचा किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरे जो किचन था उसे मैं डेली वे पर क्लीन करते रहती हूँ। जैसे खाना बन जाता है तो थोड़ा सा ऊपर से मैं कपड़ा मार देती हूँ, तो मेरा किचन उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन थोड़ा सा जो नीचे के जो डब्बे थे वो थोड़े गंदे हो गए थे, तो मैं सर्फ पानी करके मैं अपने डब्बों को थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ। ज़्यादा उतने गंदे नहीं थे, तो खाली ऊपर से थोड़ा सा साफ़ करने से ही हो जा रहा था, ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं भी अपने सभी डब्बों को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और सभी को ही ऐसा करना चाहिए कि जब आपका खाना बन जाता है तो थोड़ा सा आप साफ़ कर दोगे ना, तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अभी अपने सभी किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। और ये जो आप रैक देख रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में तो अलमारी मतलब डब्बों रखने का जगह नहीं है, तो मैं इसे अपने किचन में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इसी में मेरे डब्बे और अच्छे भी लगते हैं। और ये जो आप मेरे किचन टॉप के नीचे में जो देख रहे हैं रैक, उसमें क्या होता है कि ना एक सामान निकालने जाओ तो दूसरा उसके साथ में आ जाता है, इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसी के ही अपने किचन में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये जो रैक के नीचे में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ स्पेस नहीं था, इस पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि एक मतलब प्लाई लेके आओ, उसे हम जो बड़े ही रहता है उनको बुलाकर इसे प्लाई को हम लोगों ने कटवा कर यहाँ पर सेट किया हुआ है, ताकि इस जगह का हम यूटिलाइज कर सके। तो मैं यहाँ पे अपने बड़े बड़े जो डब्बे रहते हैं आटे के, वो उन्हें रखती हूँ अभी मैं। पहले जो गैस के पास जो आप जगह देख रहे थे वहाँ रखती थी, लेकिन वहाँ गंदा ज़्यादा हो जाता था, तो वहाँ इसलिए मैं वहीं पे अपने रखती हूँ। और ये जो आप डब्बा देखा यहाँ पर, मैंने जो रोटी बनाने के लिए जो आटा यूज होता है उसे ही स्टोर करके रखती हूँ, बार बार आटा निकालने का झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं मेरे जो बेसिन के नीचे में जो स्पेस है, वहाँ मैं अपने चावल के जो डब्बे रहते हैं उन्हें मैं रखती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपने किचन में सभी सामान को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये जो आप रैक देख रहे हैं उसके ऊपर में मेरे जो डेली वे के जो सामान रहते हैं, जैसे शक्कर की डब्बी, चाय की डब्बी, जो रोज़ मुझे यूज करना रहता है उसे ही मैं ऊपर में रखती हूँ। और ये जो बर्तन का जो रैक है इसे भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी नहीं करूँगी, तो दुर्गा पूजा आने वाला है, तो उसी समय मैं इसे सब उतार कर अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी। बस ऊपर से ही सर्फ पानी से मैं करके कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ लूँगी मैं। क्या होता है कि किचन में कुछ भी चीज़ रखने से जो खाना बनता है, जो तेल उड़ता है, वो जाकर चिपक जाता है, तो इसे मैं 2-3 दिन कर कर के पोंछती हूँ, तो ज़्यादा उतना गंदा नहीं होता है।
तो मैं अपने गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं इसे। तो यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद थोड़े से डब्बे और कुछ बर्तन उतरे थे, तो मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी मैं। और ये जो डब्बा था इसमें मैंने घी रखा हुआ था, तो बस वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं डब्बे को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी इन बर्तनों को। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तनों को धोकर मैं झाड़ू और थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम में मेरे मम्मी और मेरी सासू माँ भी मना करती है कि शाम के समय में झाड़ू नहीं लगाया जाता है घर में। तो मैं इसलिए जल्दी से झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन करने के बाद कुछ कचड़ा निकला था, कुछ गंदगी निकला था, तो मैं इसे फटाफट इसे क्लीन कर लेती हूँ। फिर आप लोगों को मैं अपना किचन दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने किचन को क्लीन किया है और ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो फ्रेंड, मेरा किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो बर्तन स्टैंड है इसे भी मैंने पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है, तो अभी कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ये देखिए। और हमारे घर में थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा बर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 2-4 बर्तनों से तो पूरा परिवार नहीं बनता है, तो मेहमान भी आते रहते हैं, तो हमारा घर में थोड़े बर्तन लगते हैं। तो यहाँ नीचे, ये नीचे में यहाँ पे बड़े बर्तन हैं, सब कुकर, कढ़ाई और गंजी सब है यहाँ पर। और ये नीचे में मैंने साफ़ कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने नीचे जो सब्जी के जो बास्केट रहते हैं उन्हें रखी हूँ, और ये बास्केट में मेरे लौकी है। और ये किचन टॉप के नीचे में जो जगह है यहाँ पर मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, और सिलेंडर के नीचे मैंने एक पेपर बिछाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि जो सिलेंडर का जो जंग लगता है वो नहीं लगता, और टाइल्स भी साफ़ रहता है। और ये मेरे छोटे छोटे जो डब्बे हैं, जो मेरे सामान रहते हैं उन्हें, जैसे जीरा, धनिया, मेथी, ये सब रखा हुआ है, ये सब डब्बे में रखा हुआ है। और ये ऊपर में ये शक्कर और चाय पत्ती की डब्बी है, और ये जो आपको पिंक कलर की डब्बी दिख रही है उसमें मेरा नमक है। तो ये मैंने किचन टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये कुछ डब्बे और बर्तन निकले थे जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और ये दोपहर का खाना रखा हुआ है, चावल और सब्जी रखा हुआ है। और मैंने साथ ही साथ अपने बेसिन को भी, तो आप लोगों ने देखा मेरा किचन पूरा तरीके से क्लीन हो गया। ये दिनों से मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं अपने किचन को थोड़ा क्लीन करूं, लेकिन मेरा किचन क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने फाइनली अपने किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लीन देखकर, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं अपने काम नहीं कर पा रही थी। तो आज सोचा कर ही डालूँ मैं बस, तो मैं लग गई। जब मैं काम करने के धुन में रहती हूँ तो पूरा काम करके ही रहती हूँ। तो आज मैंने पूरा अपने किचन को क्लीन कर डाला है। और इसके पहले मैंने एक बार किचन को क्लीन किया था, तो उतना ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था। निरमा पानी करके मैंने कपड़े से अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर दिया है, क्योंकि मैं डेली में इसे थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ जब खाना बन जाता है उसके बाद, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। तो आप लोगों को मेरा ये किचन कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और किचन साफ़ रहे तो वहीं से ही लक्ष्मी आती है, तो हमेशा अपने किचन को क्लीन रखना चाहिए। किचन क्लीनिंग कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कितना पसीना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और तो मैं अपने बेटी को अभी लेकर आती हूँ वहाँ से, बहुत टाइम हो गया है उसे वहाँ गए हुए, तो मैं उसे लाकर फीड करवाऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपको इवनिंग में मिलती हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैं किचन में आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए, और अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं।
तो मेरा सब्ज़ी बन चुका था, मैंने सब्ज़ी में घुगनी बनाया है और ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं नहीं कर पाई शेयर। लेकिन ये कभी आपके लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, इधर मेरा चावल भी बन गया था। तो मैं रोटी खाती हूँ क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि तुम रात के टाइम कम से कम एक टाइम रोटी खाओ, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है मेरी डिलीवरी को, तो इसलिए बोलते हैं कि रोटी खाओ एक टाइम, बहुत अच्छा होगा। क्या है कि थोड़ा मतलब जो शरीर है वो थोड़ा सूखेगा, तो मैं इसलिए रात को रोटी ही खाती हूँ। तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं था तो रोटी ही ठीक था मेरे लिए। तो ये मैं फटाफट अपनी रोटी को बना लेती हूँ। और मैं इसी तरीके से अपनी रोटी बनाती हूँ, नीचे में पेपर बिछा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो किचन टॉप होता है वो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और किचन क्लीन भी रहता है, ज़्यादा साफ़ करने में ये नहीं होता है। तो चलिए फिर मैं फटाफट अपना डिनर को बना लेती हूँ। तो फ्रेंड अभी हम लोग का खाना हो गया है, रात का डिनर हो गया है। और मैंने डिनर में आज रोटी सब्जी और चावल बनाया था। तो सब्जी मैंने घुगनी बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था सब्ज़ी। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना रेसिपी जो था वो शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने किचन भी क्लीन कर दिया, वहाँ आप लोग देख रहे हैं, तो मेरा वहाँ किचन भी क्लीन हो गया है। और क्योंकि सुबह उठ के फिर वो सभी बर्तन देखकर ना पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं रात को अपना सब बर्तन ही धोकर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी लेकर के बैठी हूँ, तो बस ये गर्म पानी फिनिश करूँगी और फिर मैं बेड पर जाऊँगी अपनी बेटी को सुलाने, क्योंकि वो मेरे बिना सोती नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए फिर मैं ये पानी ख़त्म करती हूँ, गर्म पानी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन आता है उसे प्रेस करना ज़रूर, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द ही आ जाएगी। तो फिर फ्रेंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।